राम नाम मणिदीप धरहूँ, ज्यों दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कि जिन्होंने अपने कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और जिसकी जीभ ने भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, उसकी जीभ मेढक की जीभ के बराबर है। 3 प्रकार की शक्तियाँ परमात्मा ने सभी को दी है। एक करने की शक्ति, दूसरी मानने की शक्ति और तीसरी जानने की शक्ति। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही शरीर ऐसा है कि जिसमें जन्म लेते ही बालक के मन में एक जिज्ञासा का उदय होता है। अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। बोले ये कौआ है, ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, ये चंद्र है, ये सूर्य है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, आदि आदि तमाम वस्तुएं। वो ये पूछे कि मैं कौन हूँ, ये क्या, वो क्या, ये तो सब पूछता है और उसका जवाब उसे मिलता है। लेकिन वो ये पूछे कि मैं क्या या मैं कौन, उससे पहले ही उसको बोल दिया जाता है कि तू रमेश है, तू महेश है, तू पटेल है, तू मारवाड़ी है, तू सिंधी है, तू ब्राह्मण है, तू अमुक पंथ का है, अमुक जाति का है, तू मोहन है, सोहन है, आदि उसको कह दिया जाता है। तू गीता है, तू सीता है, तू सरला है, तू ममता है। और जो स्वयं है उसे वो भूल जाता है और इस नाम को ही और इस शरीर को ही अपना मानने लग जाता है और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ये देह की अवस्थाएं हैं, ये बालकपन, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये परिवर्तन शरीर में होता है। लेकिन आत्मा सदा अपरिवर्तनशील है। तो वो राम, वो ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है। हाथ में काम रहे, मुख में राम रहे, तो जीवन में विराम मिले और आराम मिले। तो सरल साधन है। देह और गेह में जो आसक्त है, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजही। कि उन लोगों के बड़े अभाग हैं कि सत्य वस्तु परमात्मा को भूलकर या छोड़कर रात दिन विषयों के पीछे लगे हैं। ये खाने का मज़ा, पीने का मज़ा, सुनने का मज़ा, सूंघने का मज़ा, ये सब मज़े हैं। और जो जितना संसार के मज़े के पीछे लगा, समझ लेना कि उसको उतनी ही सजा मिलेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलने में कंजूसी मत किया करो, जयराम जी की प्यार से बोलो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो बचपन से भजन करना चाहिए। ये उत्तम धन है, संस्कार का धन।
उत्तम संस्कार मिले जीवन में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो माता पिता अपने बच्चों को लाखों करोड़ों रुपया दे जाते हैं और संस्कार देने पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बच्चे फिर संपत्ति के लिए कितने लड़ते हैं। खाने पीने भोगने में ही उनका जीवन पूरा निकल जाता है, और ये जन्म बिगड़ा तो फिर 84 बिगड़ जाती। तो ये जन्म न बिगड़े, ये सावधानी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और वो भी फिर भारत में जन्म होना उससे भी बड़ा दुर्लभ है। वंदे भारत भूमि दिव्यम मातरम। नरतन सम नहीं कवि न उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जय परलोक संवारा। ते सिर धुनि धुनि पछतावहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। किस मनुष्य शरीर में जिसने परमात्मा को नहीं जाना। ऐसा तो क्या है कि जिस एक को जानने के बाद बाकी कुछ जानना बाकी नहीं बचता है। उस एक को मानने के बाद फिर किसी और को मानना बाकी नहीं बचता है। दो विद्याएं हैं, एक परा एक अपरा। एक लौकिक विद्या है, एक अलौकिक विद्या है। दो प्रकार की विद्या है। लौकिक विद्या वो पेट भरने की विद्या है। ईंट चूना लोहा लक्कड़ को जानने की, उसको बेचने की, उसको बनाने की, उससे पैसा कमाने की। स्वामी जी हम कपड़ा बेचते हैं, किसी ने कहा कि हम लकड़ा बेचते हैं, हमारा फर्नीचर का काम है। किसी ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचते हैं, फ्रिज है, टीवी है, ये आदि बेचते हैं। किसी ने कहा कि हमारा प्रॉपर्टी का काम है, हम ज़मीनें लेते हैं, प्लॉट काटते हैं और बेचते हैं। तो हम हमारे ईंट के भट्ठे हैं, हम ईंट बेचते हैं। किसी ने कहा कि हमारी हार्डवेयर की दुकान है। किसी ने कहा कि हम लोहा बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं। महापुरुष ने कहा ठीक है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई लोहा बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, लेकिन अगर सच पूछो तो सब अपनी अपनी जिंदगी बेच रहे हैं, अपना जीवन बेचा जा रहा है। एक आदमी आया कि फलाना आदमी मर गया। कब? बोले आज सुबह। गलत बात है, वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा था। हम लोग यहाँ पर आए उस समय हमारी जो उम्र थी, आयुष्य थी, अभी उतनी नहीं रही, थोड़ी कम हो गई। एक श्वासों का, प्राण का, आयुष्य का कोटा लेकर हम लोग आए। जैसे 10,000 रुपया या लाख रुपया किसी के पास हो, अब उसकी मर्जी है कि कितना लंबा समय उसको चलाता है। तो रोज थोड़ा 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 करते करते आज सुबह उसका मरना पूरा हुआ है। स्वामी जी तालाब सूख गया। कब सूखा? बोले आज सूखा, अभी 1 घंटे पहले। नहीं, वो रोज थोड़ा 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 बाष्पीभूत होता जा रहा था, अभी उसका सूखना पूरा हुआ है। एक सांप है और उस सांप ने मेढक पकड़ा है।
तो आधा मेढक तो सांप के मुंह में है, आधा मेढक बाहर है। अब निकलने की तैयारी है। इत्तेफाक से मेढक के आगे से एक मच्छर पसार हुआ। मेढक मुंह खोल के उस मच्छर को पकड़ने जा रहा है। वो भूल गया कि मैं सांप के मुंह में हूं। सांप ने मेढक पकड़ा, तो आधा मेढक सांप के मुंह में, आधा बाहर है। अब मेढक के आगे से मच्छर पसार हुआ तो मेढक मुंह खोल के उस मच्छर को पकड़ने जा रहा है। वो मेढक और कोई नहीं, ये मनुष्य ही वो मेढक है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़ा हुआ है। इतना पूरा कर लूं, अब इतना कर लूं, अब इतना पालूं, अब इतना इकट्ठा कर लूं, अब इतना पकड़ लूं, करते 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 कब मृत्यु मार देती है क्या पता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते। हम ये देखते हैं कि हजारों लोग मृत्यु के मुंह में हर रोज जा रहे हैं। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। जो तन सत्कार्यों में नहीं लग सकता, जो धन सत्कर्म में नहीं लग सकता, जो तन सेवा में नहीं लग सकता, जो धन सत्कार्यों में नहीं लग सकता, और जो मन भगवान के भजन में नहीं रख सकता, वो व्यर्थ है, धिक्कार है उसे। सिकंदर के पास कितना था, लेकिन आखिर किस काम का। एक व्यक्ति को पूरे दुनिया भर का ऐश्वर्य मिल जाए, विश्व भर का स्वर्ण, जवाहरात, हीरा, मोती, माणिक और स्त्रियां और पशु एक व्यक्ति को मिल जाए, लेकिन अगर मन से वो अनासक्त नहीं है, ये न आशा शतैर्बद्धा, कि आशा रूपी जाल ऐसी है कि उसमें मनुष्य, मछली कैसे पकड़ ली जाती है, मछुआरा जाल बिछाता है, मछलियां फंस जाती है, ऐसे आशा रूपी जाल में मनुष्य समुदाय ग्रसित है। कैसे छूटे। जाल फेंकी मछुआरे ने। अब जो मछलियां मछुआरे के पैर के इर्द गिर्द घूमेगी, क्या वो जाल में आ सकती है कभी? वो नहीं आएगी। ऐसे जो परमेश्वर के चरणों में लगा रहा, नाम जप की भारी महिमा है कि भगवान से भी बढ़कर अगर कोई शक्ति है तो वो भगवान का नाम है। भगवान से भी बढ़कर ताकत रखने वाली वस्तु भगवान का नाम है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कि राम न सकहि नाम गुण गाई। कहां तक नाम की बड़ाई करें कि कितना भारी है प्रभाव इसका, भगवान स्वयं भी नहीं गा सकते कि क्या प्रभाव। रामेश्वर में सेतु बंद हो रहा था, नल, नील, अंगद, हनुमान सबके द्वारा पत्थरों पर राम लिखकर पत्थर डाले जा रहे। राम जी ने देखा, सोचा चलो हम भी एक डाल देते हैं। तो राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया। जो डाला तो पत्थर डूब गया।
हैरानी हुई, तुम लोग डालते हो तो तर रहा है और मैं डालता हूं तो डूब रहा है, बात क्या है? भक्त लोग डालते हैं तो तैर रहा है, हम डालते हैं तो डूब रहा है, बड़ी हैरानी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम पत्थरों को तार रहा है और आप जिसे छोड़ दोगे वो क्या तैरेगा? वो तो डूब जाएगा। आप तो आराम करो, देखते रहो प्रभु। आपकी उपस्थिति पर्याप्त है, हमको तो सेवा का। बालाघाट का वातावरण, यहाँ का हवामान, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जलवायु और यहाँ के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से ऐसा लगता है कि हमें बार बार आना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बढ़िया लगा है, बहुत एकांत है, शांति है। और जो साधना करता है ना, वो शांति को सुन सकता है। बिना साधना के शांति सुन नहीं सकते। शांति को सुनना भी बड़ी बात है। वैनगंगा के तट पर वनस्पति उद्यान में निवास है। कल रात भी भ्रमण करने गया था, आज सुबह भी घूमने गया था। लगा कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, उठने की इच्छा नहीं होती। और सेवाधारी भी बड़े पक्के हैं, सेवा किए बिना रहा नहीं जाए वो सेवाधारी। तो यहाँ का हवामान साधना के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। महानगरों की अपेक्षा जो छोटे छोटे शहर हैं ना, वहां रहने वाले लोग ईश्वर की यात्रा बहुत ठीक से कर सकते हैं। प्रवृत्ति भी कर सकते हैं, निवृत्ति भी कर सकते हैं। ऐसा है, थोड़ा मार्गदर्शन मिले, थोड़ा साधना की पद्धति मिले, बहुत उन्नति हो सकती है। और आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि आज तक मानवता बौद्धिक जगत में सिर्फ 17% ही विकसित हो पाई है। मात्र 17%। बाकी की हमारी योग्यताएं सब सोई हुई है। खाने, कमाने, भोगने, सोने, उठने, हाँ, इसी में जीवन चला जाता है। आइंस्टाइन बोलते हैं कि सिर्फ 5% वो योग्यता मेरी विकसित हुई। वैज्ञानिक जगत में चमत्कार हो गए। सिर्फ 5%। सामान्य मनुष्य की तो 1, 2, 3% होती है, बाकी की सोई हुई रहती। अगर वो विकसित हो जाए, दुनिया का बड़े में बड़ा वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता है कि एक बीज में कितने वृक्ष बनाने की संभावना है।
एक बीज कितने वृक्ष बना सकता है कोई नहीं कह सकता है। ऐसे एक साधारण मनुष्य के भीतर कितनी असाधारण क्षमताएं और योग्यताएं छुपी हुई है। एक बीज को अगर ठीक से खाद, पानी और जमीन मिलती है तो वो बीज विकसित होकर गगनगामी वृक्ष बन सकता है। एक मनुष्य को अगर वो वातावरण मिले तो मानव महामानव बन सकता है। ऐसा कोई बीज नहीं जो वृक्ष न बन सके, पौधा न बन सके। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि न बन सके। ऐसी कोई ईंट नहीं है जो इमारत न बन सके। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न बन सके। ऐसा कोई मानव नहीं है जो महेश्वर न बन सके। प्रत्येक के अंदर वो योग्यताएं, वो संभावनाएं, लेकिन दबी पड़ी, सोई हुई। ध्यान, योग और साधना ही वो एक मार्ग है जिसके द्वारा वो शक्ति जागृत होती है। मैं तो लगभग हर जगह बोलता हूं कि महिलाओं में बहुत शक्ति है। अगर वो चाहें तो ऐसे बालक पैदा करें, ऐसी बच्चियां पैदा करें। दो कुलों को तारती है स्त्री। माता पिता के कुल को, अगर विवाह होता है तो अपने पति के कुल को। अगर शिवाजी की माता न होती और संस्कार न दिए होते तो छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र का निर्माण करने वाले न बनते। ऐसे विनोबा भावे, लीलाशाह बापू, कई महिला। ब्रह्मा विष्णु महेश को 3-3 महीने के छोटे छोटे बच्चे बना दिया था अनसुया ने। शांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया था। कपोल कल्पनाएं नहीं है, यह हकीकत है। आज भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी देवियां हैं, वाक सिद्धि है उनके पास, तो जो कहे वो हो जाता है। चिन्मय जगत में प्रवेश, ये जो लोक दिखाई दे रहा है ना हमें, सिर्फ इतनी संसार नहीं, अतीन्द्रिय जगत में थोड़ा प्रवेश हो तो पता चलेगा। बहुत है, बहुत है, बहुत है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। इन चर्म चक्षुओं से और इन चमड़े के कानों से जितना जगत देखा और सुना जाता है उतना ही नहीं, बहुत कुछ। थोड़ा भीतर गोता मारने की कला आ जाए तो एक ऐसा लाभ है, ऐसा धन है। सिंधी भाषा में कहा, जॾहिं लधो मूं आत्म हीरो, जग थी व्योली सवा कसीरो। उसके लिए चाहिए प्रीत। जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी हरि से हो। पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, पति में जैसी प्रीति है वैसी अगर भगवान में हो जाए। कहे कबीरवा दास का पलान पकड़े कोई। कबीर जी कपड़ा बेचते बेचते सत्य को उपलब्ध हो गए। सधना कसाई पशुओं के चमड़े उतारते उतारे जूते बनाते बनाते। कर्म विभिन्न हो सकता है लेकिन लक्ष्य ऊंचा रहना चाहिए।
अपने अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करना है। भिलनी शबरी बुहारी लगाते लगाते परमात्मा को पा सकती है। अपने अपने कर्म से ईश्वर की पूजा करने की विद्या गीता की विद्या है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानव, कि मनुष्य अपने अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने कर्म में कुशलता ही तो योग है। ध्यान योग के द्वारा शक्ति विकसित होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और उस एकाग्रता की शक्ति को किसी भी काम में लगाओ सफल हो जाती है।